मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्किल्स। स्किल क्या होती है, कैसे बनती है और आप कैसे बना सकते हो सारा का सारा। बाय द वे, स्किल्स जो होती है सिर्फ क्लाउड में यूज नहीं होती है। आप चाहो तो ये सेम स्किल्स चैट जीपीटी में भी यूज कर सकते हो, कोडेक्स में भी यूज कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी में भी यूज कर सकते हो, कर्सर में भी यूज कर सकते हो। एंड लिटरली ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप किसी भी एआई के अंदर यूज कर सकते हो, नो मैटर कि वो स्किल्स वाला फंक्शन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अच्छा बाय द वे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। ये वाली जो वीडियो है और इसके आगे आने वाली जो वीडियोस है, लाइक इसके बाद कनेक्टर्स के लिए वीडियो आएगी, देन वी हैव प्लगइन्स के लिए वीडियो, या फिर दोनों सेम में आ जाएंगी। देन वी स्ट्रेट जंप्ड इनटू क्लाउड कोड एंड मे बी फिर एआई स्टूडियो के ऊपर भी हम लोग जाएंगे। द पॉइंट इज ये सारी वीडियोस वो है जो कि शायद आप किसी मास्टर क्लास के लिए पे करो, शायद किसी कोर्स के लिए पे करो, देन यू विल गेट ऑल दिस नॉलेज। मैं आपको ये सारी नॉलेज फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज नॉट मनी, इट्स जस्ट अ सब्सक्राइब। आप जस्ट नीचे सब्सक्राइब करो एंड यू विल कीप गेटिंग these informational videos throughout your feed. So let's jump into it. What is a skill? अब स्किल मैं बताऊं इससे बढ़िया कि एक बारी गूगल कर लेते हैं। इफ आई गूगल दिस ऑन इंटरनेट, देन अ स्किल इज द लर्नड एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ। द लर्नड एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क दैट इज लर्नड एंड कैन बी द टास्क इज परफॉर्म इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। मतलब वो एक एबिलिटी जिसको आपने सीखा है किसी और से, और वो आप यूज करते हो किसी एक टास्क को इफेक्टिवली और कंसिस्टेंटली सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। कॉल्ड क्लाउड के अंदर, या एक बार आपको वो बता देता हूँ। स्किल्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक फाइल होती है जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किसी एक काम को बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज कि मैं स्क्रिप्ट लिखने में अच्छा हूँ, तो आई विल मेक अस .md फाइल विद द इंस्ट्रक्शंस कि यार ये चीजें हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, दैट इन द एंड यू विल गेट अ गुड स्क्रिप्ट। या फिर मैं पिच डेक बनाने में अच्छा हूँ, एक नॉर्मल पिच डेक आप कंसीडर करो, वो आप लेके जाते हो किसी इन्वेस्टर के पास एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजेक्टेड। एंड किसी एक इंसान ने 100 पिच डेक्स बना रखे हैं जिसमें से 80 इन्वेस्टर्स ने सेलेक्ट किया एंड फंड किया उन कंपनीज को। उस बंदे के पास वो स्किल है ताकि वो उस पिच डेक को बना सके, राइट? तो उस पिच डेक को बनाने के लिए वो जितनी भी चीजों का यूज करता है, जो भी स्टेप्स फॉलो करता है, वो क्लाउड को समझा सकता है एंड इन रिटर्न इट विल गेट अ स्किल। लेट्स सपोज वो एक अच्छा ट्रेडर है या डेवलपर है या और कुछ उससे अच्छे से आता है, इट्स जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दैट ऑन क्लाउड। क्लाउड को वो काम अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए। एक बार आपने देख लिया कि हाँ ये क्लाउड अच्छे से काम परफॉर्म कर रहा है, देन यू विल आस्क इट टू मेक अ स्किल, और वो स्किल आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। अब शेयर करने का फायदा क्या है? अब वो स्किल वो अपने क्लाउड को देंगे एंड दे विल गेट द सेम काइंड ऑफ आउटपुट जो कि आप ले रहे थे। बट डिफरेंस ये होगा कि आपने पहले उसको सिखाया एंड देन यू विल गेटिंग द आउटपुट। और इन जो यूजर्स हैं उनके केस के अंदर ऐसा होगा कि उन लोगों ने सीखा नहीं है, दे जस्ट हैव द स्किल, और उस स्किल की मदद से दे आर परफॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ टास्क। ओके, सो अब इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने इधर लिखा हुआ है स्लैश माई स्किल। ये कमांड है जिसको आप जब भी आप प्रॉम्प्ट के अंदर डालोगे, देन इट विल वन फैच दैट स्किल, स्किल को फैच करके ले आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, स्किल इज अ मार्कडाउन फाइल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो मार्कडाउन फाइल ही हो, ऑल्दो मार्कडाउन फाइल में ही होती है। बट अगर वो जेसन में है दैट इट विल वर्क, टेक्स्ट में है काम करेगी, YAML में है काम करेगी, पाइथन में है काम करेगी, और किसी फाइल में करेगी। द होल पॉइंट को रेफरेंस से काम होता है और क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मेरा कोई पाइथन कोड है, ठीक है, मैं उसको यूज करता हूँ तो रेफरेंस की यार इस तरीके से ये चीज बनती है, दिस इज द रेफरेंस कोड। तो उस रेफरेंस कोड को मैं उसको दे सकता हूँ एज अ स्किल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्किल, राइट? ये एक चीज होती है। अब इसके अलावा ये जनरली आप देखोगे फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसके भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। लेट मी शो यू हाउ दिस स्किल्स लुक। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक स्किल लाइब्रेरी है, और उस स्किल लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास बहुत सारे टाइप ऑफ स्किल्स हैं। अगर मैं भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाऊं एंड देन यू विल सी दिस फिनिशिंग अ डेवलपमेंट ब्रांच, इसके अंदर skill डॉट md फोल्डर फाइल है, ठीक है। एक बार इसको मैं खोल, ओपन इट विथ नोटपैड, ठीक है। मार्कडाउन फाइल है, तो हो सकता है दिक्कत करे, हाँ। इंटरेस्टेड, कंटिन्यू, ठीक है।
ये इस टाइप से दिखती है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल इंस्ट्रक्शंस भरे हुए हैं, जैसे कि ये वाला है प्रेजेंट ऑप्शंस एंड देन एग्जीक्यूट चॉइसेस, मर्ज लोकली एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बहुत सारे इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, जो मैंने आपको स्पेलिंग स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, एक बार ही बैक आते हैं, देन अगला वाला देखते हैं, दैट इज अगेन एक स्किल डॉट एमडी फाइल है। वो आपने एक चीज देखी होगी, ऊपर वाला भी स्किल डॉट एमडी था और ये वाला भी स्किल डॉट एमडी है, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि यार कौन सी वाली स्किल डॉट एमडी फाइल किस काम के लिए। ठीक है, अगर एआई को डिफरेंशिएट करना है देन उसके लिए क्या होता है कि ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे कि मैं खोल के दिखाता हूँ एक, इसके अंदर मैं खोलूंगा ये वाला। इसमें आप देख रहे हो इसके अंदर नेम लिखा हुआ है, नेम इज गिवन रिसीविंग कोड रिव्यू, आराम से स्केल है, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट के अंदर डालूंगा, देन आई विल मेंशन स्लैश रिसीविंग हाइफन कोड हाइफन रिव्यू, देन फाइल। ये वाली स्केल है, ये वाली फोल्डर के अंदर ये वाली स्केल है, जैसे कि अब ये वाला स्केल, आप इसके अंदर आप देखोगे स्केल डॉट एमडी एक मेन फाइल है, देन देयर इज अ कोड रिव्यू। अब कोड रिव्यू कैसे किया जाता है इस रिटर्न इट्स, और कोड रिव्यू के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उसके अंदर कंपैरिजन हो सकती है, बिकॉज इट्स रिव्यू कि अच्छा कोड और बुरा कोड के अंदर डिफरेंस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होंगी। सो ऐसे ही चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, देयर कैन बी मल्टीपल फाइल हेल्प्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। तो देखोगे वी हैव द मार्कडाउन फाइल, देन वी हैव डॉट टीएस फाइल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डॉट एसएच फाइल भी है, तो आप हर टाइप की फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। द पॉइंट इज कि सामने वाले को, आई मीन क्लाउड को समझ में आना चाहिए कि ये सेम टास्क परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। उसको हेल्प चाहिए होगी कि यार अगर मैं किसी पॉइंट पे जाके अटक जाऊं, देन आई नीड एन रेफरेंस कि यार मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं डिसीजन ले सकूं कि अब मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए या राइट, तो वो सेम प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, अब मैंने करीब करीब सारी स्किल्स बना रखी हैं, या फिर जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है वो सारी इसके अंदर है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सारे लिंक्स मैंने अपने कम्युनिटी के अंदर डाले हुए हैं, सारे जो फाइल्स है सब कम्युनिटी के अंदर है, और उस कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं जितनी वीडियोस के रिसोर्सेस हैं वहां डाल देता हूँ, सो यू कैन गेट दो रिसोर्सेस बिफोर द वीडियोस और नियरली ऑन द वीडियोस। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास एक क्लाउड एपीआई है, एमसीपी बिल्डर, ये सब क्लाउड की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसके अंदर आप देखोगे वी हैव फोल्डर्स इनसाइड फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर वी हैव स्क्रिप्ट्स, पाइथन स्क्रिप्ट्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव रेफरेंसेस, रेफरेंसेस फाइल्स दिख जाएंगी इसके अंदर। तो जितना अच्छा से आप इसको स्ट्रक्चर करके रखोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द एआई एज वेल। ठीक है, अब सबसे मुश्किल पॉइंट यही है कि आप खुद कैसे बना सकते हो, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर बनाना और ये सब चीजें करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मैं तो नहीं करता है ये सब चीजें। व्हाट आई विल डू इज गो इन द इंटरनेट एंड डाउनलोड दिस, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनती कैसे है। ठीक है, तो ये मेरा क्लाउड है, बेसिकली मेरे फ्रेंड का क्लाउड है, जो कि, तो ये मेरा क्लाउड है, और इसके अंदर आप देख सकते हो करंटली मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, स्लैश टाइप करोगे यू विल सी ऑल योर स्किल्स। ये जोक वाली स्किल है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने पहले से बना के रखी हुई इस वीडियो के लिए। इसके अलावा स्किल क्रिएटर है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है आपके पास क्लाउड की तरफ से। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, तो मैंने इसको बता रखा है कि मुझे एक स्केल बनानी है जोक मारने के लिए। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है ऐसे ऐसे, और देन मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे इसने, मैंने इससे सबका आंसर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वही सेलेक्ट कर लिया। फिर उसने और कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने सब सेलेक्ट कर लिया। द पॉइंट इज मैंने इसके साथ कन्वर्सेशन की, मैंने उसको कुछ रेफरेंस दी कि यार ये वाला जोक अच्छा है, ये वाला जोक बेकार है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी आप देखोगे इसने कुछ फालतू के जोक मारे हुए हैं, मैंने इसको रिफाइन नहीं किया कि यार ये जोक फालतू है, अपनी स्किल में जाके इसको चेंज करो, दैट हाउ यू कैन राइट अ जोक। ठीक है, एट द एंड ये मेरे को एक डॉट स्किल फाइल देता है, या फिर डॉट एमडी फाइल देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो डॉट एमडी फाइल है, और इस डॉट एमडी फाइल के अंदर इसने सब कुछ लिखा हुआ है, द डिस्क्रिप्शन, द जोक स्किल, को आइडेंटिटी, देन व्हेन टू यूज, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसने सब कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है। द रीजन इज अब ये एज अ स्किल मुझे ऐड कर सकता है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सेव स्किल पे क्लिक करूंगा, देन इंस्टेंटली मेरे स्किल के अंदर ये ऐड हो जाएगा, और अगर पहले से एडेड है तो जो चेंजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। राइट, अब आई गेस आपको समझ में आएगी कि स्किल कैसे बनानी है। मैंने तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बनाई हुई है, मेरे को कुछ खास इसके अंदर करना नहीं था। आप जब करोगे देन यू विल हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, मतलब बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको सही और गलत की समझ उसको देनी पड़ेगी कि यार ये टास्क अगर आप परफॉर्म कर रहे हो देन ये चीज सही है, और अगर मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ देन
ये वाला मेरा जो कैप होगा वो सही होगा, ये वाला कैप जो होगा वो गलत होगा इस सिचुएशन के ऊपर या फिर इस सिचुएशन के ऊपर। जनरली लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वो यूज करते हैं सही डिसीजंस लेने के लिए, या फिर कौन सी चीज क्या कैसे यूज करनी है वो सब चीज यूज करने के लिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़े होते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिसीजंस वगैरह लेने के, वो आप एज अ स्किल क्लाउड को दे सकते हो एंड इट विल बी वर्किंग फॉर यू। ठीक है। अब लेट्स सी हाउ यू कैन डाउनलोड अ स्किल फ्रॉम द इंटरनेट। अब कैसे डाउनलोड कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाउनलोड कर लिया है तो कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये दोनों ही चीजें इसके अंदर कवर कर लेते हैं फटाफट से। सो आपको पहले ही बता दिया है कि आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग इज, ये कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि एम डी स्किल्स, आप इसका यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी अच्छी अच्छी स्किल्स मिल जाती है, फ्री में भी है कुछ पेड भी है। देन वी हैव rise.ai, उनके पास भी सही सही सी स्किल्स मिल जाती है, जैसे कि पहले तो इन्होंने समझा हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है। नाउ वी हैव द आउटपुट। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल यहाँ दे रखी है, तो आप देख सकते हो गूगल एड्स वीकली ऑडिट स्किल है। ठीक है, इसका एमडी फाइल है, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। और इसके नीचे स्क्रॉल करोगे, देन वी हैव मेटाक्रेटिव फटीग डिटेक्टर, ये भी एक स्किल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी इनके पास स्किल्स हैं, और इसके अलावा भी और स्किल्स हैं, तो आप बड़े आराम से ढूंढ के डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये एक साइड है दैट इज कॉल्ड क्लॉड स्किल्स हब, इसके अंदर करीब करीब हर तरह की स्किल आपको मिल जाएगी, हर तरह की आपको स्किल यहाँ फ्री में मिल जाएगी। सो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपको नहीं मिलती है देन यू कैन डू वन मोर थिंग, आप स्किल का नाम लिखो देन डाउनलोड स्किल्स करके सर्च कर लो, या फिर क्लॉड स्किल करके सर्च करोगे, यू विल गेट दीज साइट्स, skill.mp एंड क्लॉड स्किल हब, सही की साइट्स पे आपको वो स्किल ही मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट उसको खोल के डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज वन मोर साइट, एनसीपी सर्वर, ये भी एक अच्छी साइट है टू डाउनलोड स्किल्स। और बाय द वे जनरली सारी स्किल्स जो है ना गिटहब पे फ्री में अवेलेबल होती है, अगर किसी कोई पेड भी है तो उसने अपने गिटहब पे डाली हुई होती है, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू यूज अ स्किल। एक स्किल मैं आपको यूज करता हूँ, जोक वाली नहीं, डेफिनेटली वो तो यूजलेस ही है एक स्किल। तो इसके अंदर जो मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट दिखा हुआ है, दिस इज अ प्रॉम्प्ट, आई वांट टू पिच माय ए ऑटोमेशन सर्विस बिजनेस, हियर्स एवरीथिंग अबाउट इट। बेसिकली मैं एक सर्विस बिजनेस दे रहा हूँ, एंड मुझको उसके लिए पिच डेक चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि मैं दूसरों को ईमेल कर सकूँ, व्हाट्सएप कर सकूँ, एंड आई विल सेल माय सर्विसेज। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग, आप कर सकते हो। जनरली जब आप क्लाउड के साथ में करोगे तो वो कैसा आउटपुट देगा, और स्किल यूज करने के बाद कैसा आउटपुट मिलने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर लिखा क्या है। बिजनेस आई हेल्प small businesses and solopreneurs automate their repetitive tasks using AI. Things like lead follow-up, emails, appointment reminders, content repurposing, and customer support responses target clients are local service businesses, salon coaches, consultant, real estate agents who are too busy to learn AI but are losing time on tasks that could run on autopilot. प्राइसिंग में मैंने इसको अपनी बता दिया, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 रुपीज पर मंथ टू ऑटोमेशन सेटअप प्लस सपोर्ट, and then we have growth 12,000 rupees per month. This is 5,000 sorry, 5 automations plus monthly strategy costs. Then we have done for you 25,000 one time fee. Then we have full audit plus automations built. My edge, I don't just hand them a tool, I built it, I explain it, and I stay until it actually runs without them touching it. Using this, create a pitch deck, business proposal document, and a pricing sheet, all ready to share with potential client. मतलब मैंने इसको एक pitch deck बनाने को बोला है, that is generally a PPT file. Then we have business proposal document, that is a docs file, word file. ठीक है, then we have pricing sheet, that is an excel file. ठीक है, मैंने इसके अंदर इतनी चीजें एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सेम प्रॉम्प्ट मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। ठीक है, इसने कुछ कुछ किया है, देन इट विल गिव मी एन आउटपुट। अब आप इसमें एक चीज देखोगे, देन वी हैव पीपीटी आउटपुट, देन वी हैव डॉक्स आउटपुट, एंड देन वी हैव अगेन डॉक्स आउटपुट। इसके अंदर पीपीटी आना चाहिए था, इसमें डॉक्स आना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक्सेल आना चाहिए था, जो कि इसने मिस कर दिया। बट लेट्स गो एंड सी, ये इसकी पीपीटी है। ठीक है, आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, एक क्लिक के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बट द पॉइंट इज, ये वाली पीपीटी आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट, क्योंकि यार ऐसे कलर्स और ऐसी थीम्स को मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता किसी बिजनेस के आगे, इट इज टोटली नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है आप पढ़ सकते हो, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मुझे तो ठीक नहीं लगा अभी तक। सो नाउ वी हैव दिस बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल में भी आप देख सकते हो कि इसकी कलरिंग वगैरह ठीक नहीं लग रही मेरे को, ऑल्दो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है, लेकिन अगेन वही वाली चीज आ गई ना कि इसके अंदर
ये जो कलर्स हैं ये ठीक तरीके से मेंशन नहीं है, एंड देन इसके अंदर प्राइसिंग वगैरह मेंशन नहीं करनी थी लेकिन इसने कर दी। अगेन चलो कोई नहीं, लेट्स सी द प्राइसिंग शीट। और इसके अंदर क्या इसने डाल रखा है? हाँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, पहली बात तो शीट नहीं है, वो तो हमको बाहर से दिख गया था। इसके अलावा यहाँ पे प्लान्स है, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, दिस इज अ गुड थिंग। एंड देन कस्टम वर्क के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अगेन कलर्स का दिक्कत आ गया, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स सी, अगर मैं स्किल्स को यूज करके अगर सेम चीज करता हूँ तो वो कैसे परफॉर्म होती है। बाय द वे, स्किल को यूज करना इज नॉट समथिंग कि आप स्लैश कमांड करके यूज करो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्किल को आप यूज कर सकते हो एज अ कॉपी पेस्ट। मतलब स्किल खोलो, जैसे कि हमने अभी खोल के देखी थी, एक मार्कडाउन फाइल थी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, आप उसको कॉपी कर लो। एंड किसी भी एआई के अंदर जो स्किल सपोर्ट नहीं भी करता, जैसे कि जेमिनाई सपोर्ट नहीं करता, आप उसको जाके पेस्ट कर दो कि मी 2.6 सपोर्ट नहीं करता, उसमें जाके उसको पेस्ट कर दो एंड आस्क फॉर योर वर्क। वो आपका काम कर देगा। सो आपकी जो स्किल है दैट इज यूजफुल एट एनी प्लेस, सेम एज आई हैव डन। मैंने उसको पहले ही बता दिया कि यार मेरी इस लोकेशन पे जाके तुम वो सेम स्किल को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसने वो सारी की सारी स्किल उधर से जाके यूज कर ली, एंड देन मैंने उसको सारा का सारा प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर इसने वही सेम स्किल यूज की है, ठीक है, जो उधर पड़ी हुई थी। देन फाइनली इसने मुझे ये 3 फाइल्स दी है। बाय द वे, अगर आप क्लाउड कोड यूज करते हो, यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग, आपके कंप्यूटर के अंदर ही डायरेक्ट एक्सेस होता है क्लाउड को। तो वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही एक्सेस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और कुछ फालतू के काम नहीं करता जनरली, बट यू हैव टू स्टे फोकस्ड कि यार कुछ उल्टे सीधे काम ना करे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट कैसे दिखता है। ये है हमारी शीट, प्राइसिंग शीट। पहली बात तो ये शीट ही है तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज, प्राइसिंग इसने सही लिखी हुई है, 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा था कि यार आप ये प्राइसिंग आप उसके अंदर दोगे, लेकिन मैंने मेंशन नहीं की थी तो उसने भी मेंशन नहीं किया। दैट इज अ गुड थिंग एंड बैड एज वेल, बोथ दोनों ही जगह पे फिट होता है, ठीक है। ओएनसी हमारा डॉक कैसा है? ये ऑटोमेशन सर्विस बिजनेस प्रपोजल डॉक, ठीक है, गुड, यहाँ तक तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी दी हुई है, इसमें वाइट स्पेस बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम वी सॉल्व, ठीक है। और सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। प्राइसिंग प्लान्स, ये भी ठीक है। वाई आस, इसके अंदर भी सही से लिखा हुआ है। एंड वी हैव नेक्स्ट स्टेप्स, रेडी टू टॉक, लेट्स टॉक, ठीक है। ये वाला प्रेजेंटेबल ज्यादा है उससे, सिंस की इसके अंदर वाइट स्पेस कुछ ज्यादा ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट पॉइंट भी इसका सही है कि अगर आप सभी एक पेज में डाल दोगे देन यू हैव ब्रेक थिंग्स, मतलब यहीं पे जाके पेज ब्रेक हो रहा है बीच में से ही, तो वो दिक्कत करता है, बट दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। ये भी ओके था। नाउ एक फाइनल चीज रह गई, दैट इज की प्रेजेंटेशन। सो लेट्स सी इसने प्रेजेंटेशन में क्या किया है। प्रेजेंटेशन सीम्स गुड, ठीक है। द प्रॉब्लम ये सही नहीं है, यू कैन सी काले दिख ही नहीं रहे, ठीक है। अगेन इसमें भी नहीं दिख रहे, बट सीम्स गुड, ठीक है। करीब करीब इसने काम सही किया है, एज यू कैन सी काम तो इसने सही किया है। पिंकी पिंकी नहीं कर दिया इसको पूरा, बट यस कुछ कमी है अभी भी इसमें। देर इज वन मोर थिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। ये मैंने क्लाउड के अंदर इंस्टॉल कराई है, आप चाहो तो चैट जीपीटी में भी इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको कोडेक्स भी दिखा देता हूँ कि कोडेक्स में कैसे दिखती हैं स्किल्स, ठीक है। बाय द वे, आप चैट के अंदर ऐसे पर्सनली घुस के नहीं डाल सकते स्किल। चैट जीपीटी के अंदर यू हैव टू इंस्टॉल कोडेक्स, उसके अंदर आप डाल सकते हो स्किल्स। एंड अनदर थिंग इज यू कैन इंस्टॉल स्किल्स, आप एक बार में इंस्टॉल कर सकते हो कोडेक्स के अंदर, और वो फ्री में अवेलेबल है, वेयर एज क्लाउड कोड आपको पेड पड़ता है। ऑल दो क्लाउड के चैट वर्जन में भी आपको मिल जाएगा, सो स्किल्स डालना, सो दैट इज अ गुड थिंग। ये है मेरा कोडेक्स, एंड मैंने इसको बोला था कि स्किल्स इंस्टॉल कर देना, तो आई गेस इसने सारी इंस्टॉल करी दी होंगी। बैकग्राउंड पे ही रन कर रहा था, सो ट्राई करके देखते हैं स्लैश। एंड मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ तब भी। स्किल यूज करके नहीं बताई कि एक्चुअल में टाइप कैसे करते हैं। क्लाउड के अंदर भी सेम तरीके से टाइप करते हैं और इसके अंदर भी सेम तरीके से टाइप करते हैं।
तो लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर एक स्किल यूज करता हूँ दैट इज अ पीडीएफ। ठीक है, /pdf। ठीक है, मैंने ये डाल दिया है एंड होपफुली ये पीडीएफ स्किल का यूज करेगा एंड देन मेरे को एक पीडीएफ बना के दे देगा। ये पीडीएफ बना दी है, इसके अंदर करीब 3 मिनट लग गया इसको, इसलिए मैं वीडियो के पहले ही ये सारी चीजें बना के रेडी रखता हूँ सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, पहले आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कैसे दिखती है। या दिस इज द पीडीएफ, सिंपल क्लीन पीडीएफ है, कुछ भी फालतू के कलर्स इसने यूज नहीं किए, कुछ भी फालतू की चीजें इसके अंदर यूज नहीं की है इसने। और आई गेस यू कैन सी इसके अंदर सारी सारी स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये पीडीएफ मैं अपनी कम्युनिटी में डाउन और ड्रॉप कर दूंगा और हो सकता है इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूं सो दैट यू कैन नो कि ये इसके अंदर कौन सी स्किल मैंने दी है और कौन सी स्किल का क्या यूज है। टोटल 31 स्किल्स है एंड देन इसने मुझे कुछ सोर्स लाइब्रेरी भी डाल दी है इसने, पता नहीं मैं इसको रखूंगा नहीं रखूंगा, बट द पॉइंट इज कि हाँ इसने वो सारा काम परफॉर्म कर दिया है। यू कैन सी द होल थिंग, यार ये कैसे काम करती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वाली वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके बाद वाली वीडियोस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बिकॉज विथ ऑल ऑफ दैट एंड मोर।